हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल किम इनसाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं वीएससीपीआर थ्योरी के कुछ एग्जांपल्स। इससे पहले वीएससीपीआर थ्योरी मैंने कवर की है। वहाँ पर मैंने बताया था कि वीएससीपीआर थ्योरी क्या होती है, कुछ मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी हमने समझा था। बेसिकली वीएससीपीआर थ्योरी का क्या होता है, मेन पर्पस होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वहाँ तक ही लिमिटेड थी जहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए था। बाद में आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी से आपने पता किया था कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज किया जाता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह की बातें एमओटी ने भी बताई थी। बट कहीं ना कहीं ये दोनों थ्योरीज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या फिर शेप किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती, वो एक्सप्लेन करती है वीएससीपीआर थ्योरी। तो पहली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे स्ट्रक्चर वहाँ पर बनते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है फाइंड आउट करने की, और उसके बेसिस पर हम कैसे स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। ये हमने वीएससीपीआर थ्योरी में डिटेल में पढ़ा है कि कैसी वो थ्योरी वहाँ पर एप्लीकेबल होती है। बट अगर इन केस अगर हमें इस तरह के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इन चार्ज स्पेसिस का स्ट्रक्चर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये आज हम सीखेंगे वीएससीपीआर थ्योरी के सेकंड पार्ट में। तो ये सेकंड वीडियो में मैं यहाँ पर आपको कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर यहाँ पर फाइंड आउट करके बताने वाली हूँ, यानी कि ड्रॉ करेंगे हम और समझेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैं आपको बता देती हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ही होता है, किसी भी अदर मॉलिक्यूल के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ही होता है। और मैंने उस थ्योरी में ये भी बताया था आपको कि आप कैसे सेंट्रल एटम फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज वाले कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे और उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करेंगे कि कैसे यहाँ पर इनका शेप फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के केस में तो सबसे पहला मॉलिक्यूल हम लेंगे SF5 नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सेंट्रल एटम फाइंड आउट करना पड़ता है, जो कि है सल्फर। सल्फर जो रहेगा वो सेंट्रल एटम रहेगा, वो रहेगा सल्फर। बाद में आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सभी बातें हमने फर्स्ट वीडियो में कवर की है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार वो वीडियो देख के आना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास 6 और एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज रहेगा किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, अगर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा तो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, और एक अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो एक इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी। समझ रहे हो आप? देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पर सेंटर एटम तो आयोडीन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर I3 यानी कि सिमिलर मॉलिक्यूल है। तो इस केस में क्या होगा, आयोडीन के बैलेंस शेल से यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस शेल में ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हम सभी को पता है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा भी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस केस में, अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। ये सारी बातें एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास 6, एक नेगेटिव चार्ज यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर, टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर 7। तो ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फाइंड आउट करने की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। नेक्स्ट बारी आती है स्ट्रक्चर की। तो देखिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आपको बैक टू बैक यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। ये रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन आपने ड्रॉ कर दिए। तो देखिए अभी फ्लोरीन जो है 5 फ्लोरीन, यहाँ पर 5 नंबर ऑफ फ्लोरीन यहाँ पर सल्फर को अटैच है। तो एक फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, एक फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है, दूसरे फ्लोरीन की भी वैलेंसी, फ्लोरीन की तो वैलेंसी 1 ही होती है। तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर इसी तरह से आपने 5 फ्लोरीन यहाँ पर निकाल लिए। उसी तरह का मैनर रहेगा हाइब्रिडाइजेशन में, बट डिफरेंस क्या रहेगा, इस तरह से आपको फ्लोरीन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अटैच करना है, और आपको कैलकुलेट करना है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है यहाँ पर, जो कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी कि 5 बॉन्ड यहाँ पर फ्लोरीन ने फॉर्म किए। एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, यानी कि 5 फ्लोरीन ने 5 बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म किए। तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू रहेगी 6, और हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2, यानी कि देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और sp3d2 जब हाइब्रिडाइजेशन रहता है तब ज्योमेट्रियल रहेगी ऑक्टाहेड्रल।
बट इन केस यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये ज्योमेट्री कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों डिस्टर्ब होती है? क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मैं समझाती हूँ ज्योमेट्री के थ्रू, पहले आप यहाँ पर अरेंज कर लेना। देखिए इस तरह से एक लोन पेयर और 5 फ्लोरीन। देखिए 5 फ्लोरीन यहाँ पर सल्फर को अटैच है और एक लोन पेयर यहाँ पर ऊपर वाली यानी कि एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पर सिचुएटेड है। अब लोन पेयर क्या करेगी, इन बॉन्ड पेयर को कहीं ना कहीं रिपल करेगी, थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पर रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पर जो ज्योमेट्री रहेगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ज्योमेट्री कुछ इस तरह से आएगी। तो ये रहेगी एक्चुअल शेप और ज्योमेट्री SF5 नेगेटिव की। लोन पेयर हमने क्यों कंसिडर नहीं किया है, जब हम टोटल कंप्लीट ज्योमेट्री या फिर शेप लिखते हैं तब हम लोन पेयर को मेंशन करते नहीं है। ठीक है, शेप में लोन पेयर या फिर ज्योमेट्री में लोन पेयर को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। तो इस तरह की ज्योमेट्री आएगी या फिर शेप आएगा, वो रहेगा सीसॉ शेप। तो ये जो SF5 नेगेटिव रहेगा ना, इसका शेप रहेगा सीसॉ शेप। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इनके शेप्स। तो SF5 नेगेटिव का जो शेप रहेगा वो रहेगा सीसॉ शेप। नेक्स्ट I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। I3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसका मतलब क्या होता है, जो आयोडीन रहेगा वो जो सेंट्रली सिचुएटेड आयोडीन है उसके पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो अभी हम इलस्ट्रेट करने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं, जिसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो रहेगा I3 मॉलिक्यूल। तो इसमें आपको सेंट्रल एटम तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आयोडीन ही रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। एक निगेटिव चार्ज यानी कि एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में वो रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ड्रॉ करिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इनको आपको इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ही ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ हो गए, यहाँ पर एक आयोडीन और यहाँ पर एक आयोडीन। 3 आयोडीन में से एक आयोडीन सेंट्रल एटम रहेगा और 2 आयोडीन यहाँ पर रिमेनिंग रहेंगे। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट कीजिए स्टेरिक नंबर की वैल्यू, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पर कितने रहेंगे, 3। देखिए 1 2 3 जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, और ये इलेक्ट्रॉन हमने बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया आयोडीन के साथ, दूसरे ने बनाया आयोडीन के साथ, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो हम यहाँ पर लोन पेयर कंसिडर करेंगे। तो लोन पेयर यहाँ पर 3 रहेंगे और बॉन्ड पेयर यहाँ पर ट्रू रहेंगे। तो देखिए स्टेरिक नंबर की वैल्यू 5 आती है, और स्टेरिक नंबर की वैल्यू 5 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d। और ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री रहेगी डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। डिस्टॉर्टेड, क्योंकि डिस्टॉर्टेड क्यों रहेगा यहाँ पर डिस्टॉर्शन, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर डिस्टॉर्शन होगा। तो हम यहाँ पर शेप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं I3 निगेटिव का। तो यहाँ पर I सेंट्रली सिचुएटेड, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री का। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I3 नेगेटिव यानी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेंगे यहाँ पर आयोडी। तो देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से रिपेल करेंगे, ये इधर से रिपल्शन क्रिएट करेंगे, ये इधर से, और ये इस तरह से इधर से। सभी जगह पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इक्वली रिपल्शन होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा शेप, इसका लीनियर शेप रहेगा। शेप क्या रहेगा, शेप क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ लीनियर शेप। I3 जो मॉलिक्यूल है उसका शेप रहेगा लीनियर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल का फिर से ड्रॉ करते हैं IO4 नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज यानी 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल एटम। नेक्स्ट मॉलिक्यूल रहेगा IO4, IO4 नेगेटिव। चलिए फिर से अभी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा, सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी साइज बड़ी रहती है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है या फिर लीस्ट नंबर रहता है। सबसे बड़ी साइज यहाँ पर आयोडीन की है, तो आयोडीन रहेगा सेंट्रल एटम, इस तरह से लिखिएगा आयोडीन रहेगा सेंट्रल एटम। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन
एक नेगेटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन भी आपने लिख लिए है। अभी आपको 4 ओवरलैप कराने हैं, 4 फ्लोरीन यहाँ पर आपको ओवरलैप कराने हैं। फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है तो 4 फ्लोरीन इस तरह से आ जाएंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना लिया और फिफ्थ, ये मतलब यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन यूज करने वाला है। ठीक है, इतने बॉन्ड पेयर हमारे पास आ गया ये, तो ये बचे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये रहेंगे लोन पेयर। तो अभी यहाँ पर स्टेरिक नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 1 प्लस बॉन्ड पेयर में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करना होता है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करता है, ये मैंने बहुत बार बताया है आपको, तो ध्यान रखिएगा कि पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना है। 1 2 3 4 5, तो ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर यहाँ पर 5 आ गई, तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 6। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री रहेगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री रहेगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अभी लोन पेयर है, एक लोन पेयर है तो रिपल्शन तो जरूर क्रिएट करेंगे और शेप जो रहेगा कहीं ना कहीं वो चेंज होगा। तो शेप देखते हैं हम अभी हम IO4 निगेटिव का। तो I सेंट्रली सिचुएटेड रहेगा, यहाँ पर ऊपर में ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन, और यहाँ पर इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इग्नोर कर देते हो और या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिपल्शन कर देते हो, तो ये शेप भी हमारा सी सॉ शेप होगा। ठीक है, IO4 नेगेटिव का शेप भी सी सॉ होगा। देखिए इस तरह से, इस तरह से IO4 नेगेटिव का शेप आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम I3 पॉजिटिव। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको क्या देखना है, I3 पॉजिटिव। तो अभी I3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अभी एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो आयोडीन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम रहेगा आयोडीन यहाँ पर सेंट्रल एटम, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 वैलेंस में से एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ठीक है, हमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ड्रॉ कर देने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपने ड्रॉ कर दी। बचे 2 आयोडीन, क्योंकि एक आयोडीन सेंट्रल में है, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लोन पेयर की वैल्यू यहाँ पर 2 रहेंगी, बॉन्ड पेयर की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, 2 रहेगी। ये पेयर में कंसिडर करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं करना है। तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। स्टेरिक नंबर की वैल्यू 4 आ गई है यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को अज्यूम करके हमें स्ट्रक्चर निकालना है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। तो देखिए जो I3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा बेंट जस्ट लाइक अ वाटर मॉलिक्यूल। फिर से मैं अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, तो I3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बेंट स्ट्रक्चर। 2 मॉलिक्यूल्स बचे हैं यहाँ पर, BrO4 और ICl2 नेगेटिव। इन मॉलिक्यूल्स का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, बहुत ही ईजी है। VSEPR थ्योरी की मैंने पहली वीडियो अपलोड की है, उसे फॉलो करो और इस वीडियो को फॉलो करो। बेसिकली कर रहा है क्या है आपको, BrO4 नेगेटिव। इस केस में नेगेटिव जो चार्ज रहेगा इसका मीनिंग रहेगा कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है वैलेंस शेल में। कौन से, किसके वैलेंस शेल में, जो कि सेंट्रल एटम ऐड रहेगा। होमवर्क है आपके लिए, आप ये सॉल्व करके देखना और जरूर प्रैक्टिस करना, आपको इजीली आ जाएगा।
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।